1946 सर्दियां आ रही थीं, लेकिन भारत सुलग रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था। पीछे छूट रहा था एक राजनीतिक खालीपन, जिसने देश को खौफनाक अनिश्चितता में धकेल दिया था। सड़कों पर केवल मलबे और जली हुई गाड़ियों के ढांचे बिखरे थे। बुनियादी ढांचा टूट चुका था और दशकों पुरानी व्यवस्था राख हो गई। लाखों लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नई खींची गई लकीरों के पार एक सुरक्षित ठिकाने और नई सरकार की तलाश में भटक रहे थे। और जो भारत नक्शे पर बचा था वो भी एकजुट नहीं था। 500 से ज्यादा रियासतें थीं और कई पुराने राजा अपनी सत्ता छोड़कर एक नए लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल होने का कड़ा विरोध कर रहे थे। इन सब के ऊपर देश की क्षमता में एक बड़ी आबादी, भयानक गरीबी और सदियों पुरानी आर्थिक असमानता से जूझ रही थी। इस नव स्वतंत्र जनता के पास संसाधन कम थे और उम्मीदें बहुत ज्यादा। ब्रिटिश राज खत्म हो चुका था। देश को चलाने के लिए कोई नियम कायदे नहीं थे। बिना किसी मजबूत कानूनी ढांचे के इस महाद्वीप के कई टुकड़ों में बिखर जाने का पूरा अंदेशा था। इसी अराजकता के बीच एक संस्था ने आकार लिया, संविधान सभा। विभाजन के बाद बचे 299 सदस्यों को एक ऐसा ढांचा तैयार करने की चुनौती दी गई जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। इस एक कमरे में पूरा भारत था, सैकड़ों अलग अलग भाषाएं, हजारों जातियों का प्रतिनिधित्व और सभी प्रमुख धर्म। इनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ मार्क्सवादी थे तो दूसरी तरफ पक्की रूढ़िवादी। हर मुद्दे पर तीखी और लंबी बहसें होती थी। इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे सूक्ष्म जगत में भारत कहा था। इतने ध्रुवीकृत समूह को एक ही नियम पुस्तिका पर सहमत करना उस समय दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग था। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इस प्रयोग को केवल पुरुषों ने अंजाम दिया, लेकिन हकीकत ये है कि इस सभा में 15 असाधारण महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। इनमें दाक्षायणी वेलायुधन जैसी युवा दलित नेता थीं, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, और बेगम एजाज रसूल जैसी सदस्य थीं, जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। एक गहरे पितृसत्तात्मक समाज से आने के बावजूद इन महिलाओं ने समान अधिकारों, सत्ता के विकेंद्रीकरण और बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट देने के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीती। इन 15 महिलाओं की सक्रियता ने इस दस्तावेज को एक क्रांतिकारी सामाजिक अनुबंध में बदल दिया, जिसने सामान्य प्रशासनिक नियमों से ऊपर मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। इन सभी बहसों को कानूनी रूप देने की जिम्मेदारी 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को मिली, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अक्सर एक आलोचना सुनने को मिलती है कि हमारा संविधान केवल विदेशी कानूनों की नकल है या महज एक उधार का थैला है। कमेटी ने अमेरिका से मौलिक अधिकार और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली। सीमित संसाधनों के कारण उन्होंने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व अपनाए, जो भविष्य की सरकारों के लिए अनिवार्य नैतिक दिशा निर्देश हैं। इस रूपांतरण ने विदेशी विचारों को भारतीय विकास इंजन में बदल दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया भर के अनुभवों का एक सचेत और मौलिक संश्लेषण किया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हर आयातित सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीप की विशिष्ट ऐतिहासिक और भौगोलिक सच्चाइयों के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा सके। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इनमें से 114 दिन तो केवल संविधान सभा के भीतर तीखी बहसों में गुजरे। ड्राफ्ट के हर एक अनुच्छेद को जांचा गया, उस पर सवाल उठाए गए और जनता की राय के लिए उसे खुला रखा गया। दस्तावेज को 3 बार पढ़ा गया। 7600 से अधिक संशोधन पेश हुए और 2500 पर चर्चा हुई। ये किसी बंद कमरे में लिया गया फैसला नहीं था। भारतीय संविधान की ताकत किसी राजा या बाहरी ताकत के थोपे गए आदेश से नहीं आती। इसकी असली वैधता आती है भारत के लोगों द्वारा किए गए दुनिया के सबसे पारदर्शी, विस्तृत और लोकतांत्रिक विचार विमर्श से। 1950 में जब ये दस्तावेज आखिरकार लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ये दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान बन चुका था। भारत ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र से पहले ही सामाजिक न्याय का व्यापक रास्ता चुना, बल्कि हंसा मेहता जैसी भारतीय प्रतिनिधियों ने ही संयुक्त राष्ट्र में सभी मनुष्यों के समान अधिकारों की पैरवी कर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को नई दिशा दी। आज़ादी के तुरंत बाद दुनिया के कई नए देश तानाशाही, सैन्य शासन या गृह युद्ध का शिकार हो गए, लेकिन भारत अपनी तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद एक लोकतंत्र के रूप में डटा रहा। भारतीय संविधान आज भी एक जीवंत सामाजिक क्रांति के रूप में काम कर रहा है, जो अपनी अंतर्निहित लचीलेपन की शक्ति से 1 अरब से अधिक लोगों की विविधता को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के एक अटूट सूत्र में पिरोए हुए हैं।